हेलो बच्चों, आज बायो क्लासेस में रूट स्टेम के बाद लीफ पढ़ा रहे हैं। ठीक है। लीफ जो है इसकी बनावट जो होती है, स्ट्रक्चर लेटरल और फ्लेटेड चिपटी होती है। ये स्टेम पर बॉर्न होती है, नोड्स पे डेवलप होती है। ये एक्सिलरी बर्ड बियर करती है जो कि शाखा में बदल जाती है और ये ऑरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। यह जो है स्टेम में या शाखा पे एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज रहती है और यह फोटोसिंथेसिस के लिए वेजिटेटिव ऑर्गन का काम करती है। ठीक है। लीफ में क्लोरोफिल होने के कारण यह हरी दिखती है। लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना और लीफ ब्लेड कहते हैं जिसे। लीफ बेस जो होती है जिससे पत्तियां जो है तना से जुड़ती है और इसके कक्ष में एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे स्टिपुल कहते हैं और स्टिपुल के बगल में ही एक एक्सिलरी बर्ड पाई जाती है। यह बर्ड जो है वो ब्रांच में बदल जाती है यानी शाखा में परिणित हो जाती है। पेटियोल आगे की और बढ़ते हुए लीफ में वो भेन और भेनलेट का निर्माण करती है। भेनलेट का निर्माण करती है। किसी किसी पत्ती में लीफ बेस जो है, मोनोकोट पौधे में लीफ बेस जो है वो शीट एक कवरिंग बनाती है जिससे, जैसे कि हम कोकोनट में देखेंगे, जो कि स्टेम को टोटली या पार्शियली कवर करती है। या शीट जैसे हम कोकोनट के पौधे में देखते हैं और बनाने के प्लांट में देखते हैं। लेग्यूम पौधे में लीफ बेस जो होती है वो स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है, जिसे हम पल्वीनस के नाम से जानते हैं। पेटियोल जो है वो लीफ लेमिना को होल्ड करती है या पौधे को होल्ड करने में मदद करती है और ये बाद में जाके ये प्रोमिनेंट जो होती है, ये जो बीच में जो बनती है प्रोमिनेंट जो बनती है, जो पेटियोल से निकलकर एपेक्स तक आती है, इसको हम लोग मिड रीब के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रीब। ये मिड रीब से जो शाखाएं निकलती है आपस में भेन और भेनलेट का निर्माण करते हुए लेमिना का निर्माण करती है। लीफ में 2 प्रकार के वेनेशन पाए जाते हैं, रेटिकुलेट। पहले वेनेशन है क्या ये जान लें। द अरेंजमेंट ऑफ द भेन एंड भेनलेट इन द लेमिना और लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन कहते हैं। वेनेशन 2 प्रकार के होते हैं। जब किसी पत्ती में भेन और भेनलेट जो है नेट का फॉर्मेशन करता है तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। यह ज़्यादातर डाइकोटिलेडन में पाया जाता है। और जब किसी प्लांट में पत्ती में भेन जो है मिड लीफ के पैरेलल होते हैं यानी पैरेलल बनते हैं, तो मिड लीफ के पैरेलल बनते हैं जैसे इस प्रकार। ठीक है। तो इसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन और यह जो है मोनोकोटिलेडन में पाया जाता है। ऐसे लीफ जो है जनरली 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल लीफ जो है एक कंप्लीट लेमिना, एक कंप्लीट लीफ होता है जो कि एक्रोपेटल सेशन में, जैसे हम चाइना रोज में देखते हैं, होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स लीफ में क्या होता है, लीफ जो है वो खंड में बंटकर ब्रेक होकर लीफलेट बनाती है, जो कि लीफलेट बनाती है। और ये 2 प्रकार के लीफलेट बनते हैं। एक लीफलेट जो बनते हैं वो ऐसे रीच में जाकर
ऐसे ऐसे बनते हैं। जैसे नीम के पत्ती में हम लोग देखेंगे तो इसको पाइनेटली लीफ कहते हैं, और सिल्क कॉटन में ये इसको रेचिस बोलते हैं। रेचिस के दोनों सिरे पे एक नोड पर 2 पेयर लीफ निकलते हैं, और इसमें क्या होती है, एक पॉइंट पे, पेटियोल के एक पॉइंट पे बहुत सारे लीफलेट निकलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जब लीफलेट निकलते हैं तो उसे पाम के जैसे बनते हैं, तरहत्ती की तरह, इसीलिए इसका नाम है पामलेटली कंपाउंड लीफ, जो कि सिल्क कॉटन में पाया जाता है। ठीक, और सिंपल लीफ आप जान ही गए हैं। सिंपल लीफ में एक लीफ लेमिना होती है जो एक्रोपेटल सेशन में शाखा पर निकलती है। ओके, फाइलोटैक्सी क्या है पहले उसको जान लें। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन द स्टेम ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम अल्टरनेट, दूसरे का नाम अपोजिट, तीसरे का नाम है वर्ड। अल्टरनेट उसको बोलते हैं जो कि नोट्स पर एक पत्ती अल्टरनेट करके एक इधर करके निकलती है, उसे अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट मैनर में पत्तियां नोट्स पर निकलती है, इसलिए इसका नाम है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, जो कि चाइना रोज में पाया जाता है। दूसरा, एक ही नोट्स में 2 पत्ती एक दूसरे के अपोजिट साइड में निकलती है, जैसे नीम की पत्तियां में या कैलोट्रॉफी में या गुआवा में देखेंगे, उसको अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। कुछ पौधे में एक ही नोट पर एक पेयर से ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा जब पत्तियां निकलती है तो उसे वर्ड फाइलोटैक्सी कहते हैं, और यह एलेस्टोनिया नाम के पौधे में देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके बाद जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ का मेन फंक्शन है मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड फॉर द प्लांट। इसलिए लीफ को कभी काल किचन ऑफ द हाउस भी कहते हैं। लेकिन जब लीफ इन फोटोसिंथेसिस क्रिया से हटकर, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड के अलावा हटकर कोई दूसरे कार्य के लिए विशेष रूप में रूपांतरित हो जाती है, तो उसे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ कहते हैं। कभी काल लीफ जो है उसके एक्सिस में वो टेंडिल में रूपांतरित हो जाती है, जो कि क्लाइंबिंग के कार्य करती है। जैसे हम मटर के पौधे में देखेंगे, पत्ती के बगल से एक टेंडिल निकलती है जो क्वाइल्ड होती है, स्पाइरल होती है और सिलेंडर होती है, जो कि पी मटर में हम लोग देखने को मिलता है। तीसरे तरह के लीफ है स्पाइन, जो कि थॉर्न, कांटे के रूप में, नुकीले पॉइंटेड रूप में मॉडिफाइड होती है, जो कि हम लोग कैक्टी यानी कि नागफनी इस सब पौधे में देखने को मिलता है। दूसरा, लीफ का मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ द फूड के काम करती है। तीसरा, जिसकी ओनियन और गार्लिक में फ्लेशी ऑफ द लीफ जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड के रूप में रूपांतरित होती है। एक चौथा है इंसेक्टिवोरस लीफ बोलते हैं। इसमें लीफ की एक रचना विशेष प्रकार की होती है, उसमें ढक्कन बनती है नीचे में, जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो वो ढक्कन से बंद कर लेती है और वो इस कीड़े को खा लेती है, इसलिए इस पत्ती का नाम है इंसेक्टिवोरस। इसमें 2 तरह के पौधे पाए जाते हैं, एक पीचर प्लांट और दूसरा वेन्यू फ्लाई ट्रैप लीफ। ठीक है, अब बच्चों लीफ के बारे में पढ़ाने के बाद नेक्स्ट क्लास में मेरा इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में पढ़ाया जाएगा।